देखो, आप सबने क्वेश्चन कर लिया। अब ना आज का टॉपिक करते हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, मुझे एक सेकंड रुको। हम्म, देखो जी, हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान से देखो, ऋतिक सुन पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है, देखो जी, गुडविल आप सबको पता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। जब नया पार्टनर आता है तो मैंने आपको बताया है कि वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पोर्शन भी लाता है। जैसे आपने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, दो पार्टनर है, 5 लाख और 5 लाख, आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, और जो आपकी असेट्स है वो रिप्रेजेंट करती है आपके कैपिटल से ज्यादा की वैल्यू। मतलब मान लो 12 लाख रुपए का, तो जो 2 लाख रुपए वैल्यू है जो कि आपका नेट एसेट्स है वो ज्यादा है कैपिटल से। तो उस केस में क्या होगा कि दैट एक्सेस अमाउंट ओवर दैट टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड गुडविल। अब नया पार्टनर आएगा तो उससे भी आप क्या बोलोगे कि तू गुडविल का पोर्शन ले आ। अब जब गुडविल का पोर्शन लाएगा तो वो गुडविल के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करी जाती है। जैसे या तो हम उस गुडविल को पार्टनर्स में बांट सकते हैं, या हाँ, एक तो हम उसे पार्टनर्स में बांटेंगे तो वो पार्टनर्स या तो उस गुडविल को बिजनेस में ही रहने देंगे, नहीं तो वो निकाल के अपने घर ले जाएंगे। दूसरा केस क्या होगा कि पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल का अलग से शेयर ना ला के सिर्फ एक कैपिटल ही ला रहा है। ठीक है, तो अब हमें उसमें से ना कैपिटल और गुडविल का अलग अलग पोर्शन करना पड़ेगा। एक केस क्या आएगा आपको कि पार्टनर्स जो पुराने वाले हैं उनको जो गुडविल मिला, नए वाले ने जो लाके दिया, उन्होंने बिजनेस से निकाल लिया और वो अपने घर लेके चले गए। अब देखो, नॉर्मली जो सिंपल से सिचुएशंस बनेंगे जब गुडविल लाया जाएगा, जब कोई भी पार्टनर गुडविल लाएगा, ठीक है, तो वो कैश में ले आएगा। अगर कैपिटल की एंट्री से हम नहीं भी करते हैं तो कैश में या बैंक में वो गुडविल लेके आएगा। तो बच्चों, जब भी पैसा आता है कैश या बैंक में तो ये डेबिट करते हैं। और गुडविल के लिए लाया तो इसे हम बोलेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, तो गुडविल, एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, गुडविल के लिए कैश या बैंक से पैसा आ गया और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया। अब जब इसी को पुराने पार्टनर्स में बांटोगे तो क्या करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन से वाले होंगे? सैक्रिफाइसिंग। और इनको किस रेशियो में हम गुडविल का शेयर देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब हम देखते हैं कि क्या कितने सारे केसेस बन सकते हैं गुडविल के, और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, फर्स्ट केस है गुडविल is provided to partners privately। मतलब
आउटसाइड द बिजनेस। देखो जी, नया पार्टनर आ रहा है सी, उसने बोला ए को और बी को। एक सेकंड बच्चों, एक बच्चे को कॉल क्यों कर रहे हैं? देखो जी, सी नया पार्टनर आ रहा है, उसने बोला ए को और बी को कि जो भी आपका गुडविल का शेयर आपको लगता है वो आप मुझसे ले लो, पर इसका बुक्स में एडजस्टमेंट मत करो। या ए और बी ने खुद ही डिसाइड करा है कि सी से हम गुडविल का शेयर तो लेंगे पर इसको बुक में नहीं लाएंगे, मतलब बुक में ना तो कैश की एंट्री करेंगे ना प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे। जब बुक्स में लाना नहीं है तो आपको इसकी एंट्री करने की नीड नहीं होगी। अब ये समझोगे कि सर ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो, पार्टनरशिप टोटली डिपेंड करता है, जो भी डीड है, एग्रीमेंट बना हुआ है या इनकी मर्जी पे। ए और बी, इसमें किसी पब्लिक का पैसा तो नहीं लगा हुआ। अब ए बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर ये डिसाइड करते हैं कि सी से मुझे इतना पैसा लेना है और सी प्राइवेटली दे या बुक्स के थ्रू दे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन ए एंड बी। अब ए और बी नहीं चाहते कि इसको किताबों में नहीं लिखा जाना चाहिए, जो भी गुडविल का पोर्शन है आप मुझे वैसे ही दे दो, तो हम उसे बुक्स में नहीं लिखेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन आया कि सी हैज ब्रॉट 40,000 एज गुडविल, ठीक है, विच इज शेयर्ड बाई ए एंड बी आउटसाइड बिजनेस। या दूसरा किस तरीके से लैंग्वेज होगा, गुडविल इज गिवन बाई, बच्चों आप लोग तीर वीर मत बनाओ, न्यू पार्टनर प्राइवेटली टू ए एंड बी। कभी भी केस में लिखा हो कि प्राइवेटली दे रहा है या आउटसाइड दे रहा है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? दो वर्ड आप ध्यान से देखना, एक वर्ड क्या होगा, प्राइवेटली, दूसरा वर्ड क्या होगा, आउटसाइड। जब भी प्राइवेटली वर्ड इस्तेमाल हो या आउटसाइड इस्तेमाल हो, आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे। मीन्स बुक्स में नो एडजस्टमेंट। ठीक है जी, क्या ये समझ में आया बच्चों? अंजलि, अंकुर? यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। यस सर। तुम्हारी आवाज तो इतनी धीरे धीरे आती है ना। चलो, इसका वो छोटा बड़ा कहाँ चला गया? ठीक है जी, अरे
अब देखते हैं केस 2। केस 2 में देखो बच्चों, गुडविल इज brought in by new partner in cash and retained in business। सुनो, यहां पे नया पार्टनर कैश में ला रहा है गुडविल, और ये गुडविल बिजनेस में ही रहेगा, पुराने पार्टनर लेके नहीं जाएंगे। इसका मतलब पहला गुडविल आया बिजनेस में, या तो कैश में आया होगा या तो बैंक में आया होगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या आया दोस्तों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाई जो भी पार्टनर होगा। अब इस गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांटोगे तो क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account being goodwill distributed। ये जल्दी से उतारिए, इसका क्वेश्चन करेंगे हम। उतार लिया आपने? उतार लिए। ठीक, ठीक है सर। चलो देखो जी, क्या है ये? मैं हूँ उतार लिया सर। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको। नहीं, इसमें क्यों नहीं आ रहा? ये
ठीक है जी, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्लीज बच्चों लकीर वकीर मत बनाओ। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ये कौन बना रहे हैं? ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो है ये है 5:3। ठीक है। ए सरेंडर्स 1/20th of his share whereas B surrenders, ये कौन सा क्वेश्चन निकल गया यार? मिटाने वाला कहाँ है? A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। A and B दो पार्टनर्स हैं, ये 3:2 में अपने प्रॉफिट शेयर को बांटते हैं। A and B सरेंडर 1/2। A ने सरेंडर किया 1/2 हिस्सा ऑफ हिज शेयर, और B ने भी सरेंडर किया है 1/2 ऑफ हिज शेयर। ठीक है जी। इन फेवर ऑफ सी, सी के लिए सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज 40,000। गुडविल है 40,000 रुपए फर्म का, इसमें जो सी का शेयर होगा वो सी लाएगा। देखो ये फर्म का गुडविल है, सी अपना शेयर लाएगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए का जो रेशियो है 3 है, बी का जो रेशियो है 2 है। ए अपने रेशियो का, ये ऑफ है बच्चों, फ्रॉम में आप डायरेक्ट माइनस कर देते हो, ऑफ में आप कैलकुलेट करोगे कि 1/2 कितना आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। और वर्किंग नोट में क्या करेंगे? पहला कैलकुलेशन ऑफ A and B sacrifice is equal to 2/5 का 1/2 मीन्स 2/10। तो बच्चों A ने सेक्रीफाइस करा है 3/10 और B ने सेक्रीफाइस करा है 2/10। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। अब जरा देखते हैं सीज शेयर इक्वल टू 3/10 दिया था ए ने और 2/10 दिया बी ने, तो इसका टोटल शेयर कितना आ गया? 5/10। अगर इसको हम काटे तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो शेयर ऑफ गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू सी, गुडविल का शेयर कितना सी को और सी के हिस्से में होना चाहिए? 40,000 इंटू सी का शेयर मतलब 20,000 रुपए। तो बच्चों अब ये आपने दो चीजें निकाल ली कि एक सी को गुडविल कितना निकालना है लाना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट इज 3:2। तो अब जो मेन आंसर आएगा वो क्या लिखोगे? पहली जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कितना लाएगा सी? 20,000। 2 क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 being goodwill brought in by C। दूसरी एंट्री क्या करोगे बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। अब हमें किसको बांटना है? 20,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 4,000। 4,000 इंटू 3 12,000 और 4,000 इंटू 2 8,000। ये कैसे आया आपको पता है? 3:2 था ए एंड बी का सेक्रीफाइस। Yes, sir. 5 हो गया, 20,000 डिवाइडेड 5 4,000 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया, तो प्रीमियम ये लोग लाए। और प्रीमियम देखो, प्रीमियम और ये प्रीमियम खत्म हो गया। बिजनेस में क्या रह गया? ये देखो जी, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर होता है असेट्स और इधर होता है लायबिलिटी। ये है ए और बी का, इसके कैपिटल में जुड़ गया 12,000 और बी के कैपिटल में जुड़ गया 8,000। ठीक है, और असेट्स में क्या जुड़ा दोस्तों? असेट्स में जुड़ गया कैश 20,000। अब बोलोगे सर लाया गुडविल और जुड़ा कैश, गुडविल तो कहीं जुड़ा ही नहीं। ध्यान से देखो, असेट्स में आप गुडविल लिख दोगे, सी गुडविल कहाँ कहाँ कर रहे हैं? देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, ये रहा प्रीमियम फॉर गुडविल आया, ये तो बच्चों क्रेडिट हुआ और यहाँ हमने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट डेबिट खत्म। रह क्या गया? ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होना मतलब कैपिटल बढ़ना, तो ए के कैपिटल में 12,000 ऐड हो गया और बी के कैपिटल में 8,000 ऐड हो गया। ठीक है जी, और दूसरा क्या बचा? वो बचा कैश। तो बिजनेस में जो बैलेंस शीट है उसमें कैश में दिखेगा 20,000 और ये लायबिलिटी में दिखेगा कैपिटल के अंदर ए और बी का 12,000 और 8,000। गुडविल यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। बच्चों ये गुडविल के नाम पे ये पैसा लाए हैं, पर है तो वो पैसा ना, समझो गुडविल के नाम पे कोई गुडविल नहीं लाएगा। अब जरा देखो, सी है नया पार्टनर। अब आपको पढ़ाया क्या गया कि सी गुडविल लेके आ रहा है। अरे गुडविल कैसे लेके आएगा? गुडविल कोई सोना चांदी या पैसा नहीं है, गुडविल के नाम पे वो पैसा लेके आएगा। तो बिजनेस में जो आया वो क्या है? अमाउंट, दैट इज कैश और बैंक, या कोई असेट्स लाए वो टेंजिबल। तो इसीलिए बच्चों लाता है गुडविल और असेट्स के अंदर दिखता है कैश। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, सुनिए। दो टॉपिक गुडविल वाले में हमने अभी तक 2 केसेस करे। केस ए में करा कि अगर वो प्राइवेटली गुडविल लाए तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर नया पार्टनर गुडविल का पोर्शन प्राइवेटली लाता है तो हमें कोई जनरल एंट्री करने की नीड नहीं है। दूसरा केस, नया पार्टनर गुडविल का पोर्शन लाता है कैश में और उस कैश को बैलेंस बिजनेस में रखा जाता है, तो सबसे पहले वो कैश में लेके आएगा। ठीक है बच्चों, तो कैश में लेके आएगा तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पर ये करने के लिए हमें 2 वर्किंग नोट्स बनाने पड़े। द फर्स्ट वर्किंग नोट वाज for calculating sacrificing ratio. The first working note was for calculating sacrificing ratio because the share of goodwill, which is called premium for goodwill, is distributed among all partners in sacrificing ratio. तो A का जो शेयर था उसमें से ऑफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई 1/2 इसने दिया, तो कितना दिया? 3/10, ये इसका सेक्रीफाइस है। और बी ने दिया 2/10, ये इसका सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया बच्चों 3:2। तो 3:2 में इसको गुडविल का शेयर मिलना है इन दोनों को। और गुडविल कितना है? तो फर्म का गुडविल है 40,000, सी का जो शेयर होगा उतना ही तो लाएगा। तो सी को ए से मिला 3/10 और बी से मिला 2/10। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5/10, काट दिया 1/2। तो 1/2 फर्म का गुडविल इज 40,000 and C's share is 1/2. So C's contribution towards goodwill should be 20,000 और ये 20,000 लाए
और 20,000 कट गया। और बैलेंस शीट में क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। बच्चों क्या समझ में आया ये? यस सर। यस सर, यस सर। आगे इसके दो तीन चीजें और हैं, यस सर। करूंगा, आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लें। क्या लिख लिया आपने? पेज आगे पीछे करना है मुझे? नो सर, कर लिया। तो मैं मीटिंग को सर ये एक कर लिया। ठीक है, लिख लो। जिन लोगों ने मीटिंग ये नोट डाउन कर लिया? सर मैंने नहीं किया, अभी रुक। अच्छा, लिखो लिखो, आगे पीछे करो इसे या रहने दो? फर्स्ट पेज से दिखा दो ना थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, ये है फर्स्ट पेज। लिखो दोस्त, बताना जब सेकंड पेज करना होगा तो। एक सेकंड रुको, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दूं। हो गया सर, सेकंड पेज दिखा दो।